हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 16 हम लोग जो पढ़ रहे थे ऑक्सीजन फैमिली को, क्लास 12 की ये केमिस्ट्री है और हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने इसके पहले वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि हमने हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें होती थी। और नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ग्रुप नंबर 16 में हम लोग बात कर रहे हैं हैलाइड, दैट मीन्स रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन फैमिली है वो किस तरीके से हैलोजन ग्रुप से किस तरीके से रिएक्ट करके कैसे कैसे कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और मोस्टली स्पेशली हम लोग बात करेंगे SF6 की एंड SF4 की। ठीक है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की और सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड की हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसका शेप वगैरह ये सारी चीज़ें, इसका हाइब्रिडेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पेन और कॉपी निकाल लेना है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको नोट्स अच्छे से समझ में आएगा, तभी तो भाई क्लियर है बात। चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे लोग बात समझते हैं, हमें क्या करना है। हमें अपने ऑक्सीजन फैमिली को हेलोजन फैमिली से क्या कराना है, रिएक्ट कराना है। यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं, हेलोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं, हमें उनको आपस में देखना है कि कौन किससे कैसे रिएक्ट कर सकता है और क्या चीज़ें बना सकता है। हम लोग बस केवल ये देख सकते हैं कि वो बन रहा है ना। हम लोग उसको थोड़ा सा, हम लोग उसके पीछे का रीज़न भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, बट अब वो अगर बन रहा है तो बन रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस केवल एक काम कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा होगा। देखो तो मैंने कहा कि सर मेरे पास हेलोजन, ठीक है, हेलोजन को हमें क्या करना है, रिएक्ट कराना है। तो बेसिकली हेलोजन को हम लोग यहाँ पर चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स से। एक्स का मतलब आपका क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, यही तो होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने ऑक्सीजन फैमिली की, तो मान लो कि ऑक्सीजन फैमिली को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एम से। किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपका शायद कुछ और हो सकता है, बाकी बुक्स का कुछ और हो सकता है। तो मान लो हमने ऑक्सीजन फैमिली को रिप्रेजेंट कर दिया एम से, तो इसमें देखो क्या हो सकता है, ओ स्टाइल से टी, दैट मीन्स टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, अब अगर देखो बेसिकली क्या होता है कि हेलोजन जो हमारा है, हमारी जो ऑक्सीजन ये जो फैमिली है वो हेलोजन ग्रुप से रिएक्ट करके ज़्यादा नहीं, बेसिकली 3 से 4 टाइप का या मोस्टली 3 टाइप का आपका जो है हैलाइड बनाता है। कितने टाइप का हैलाइड बनाता है, मोस्टली 3 टाइप्स का। ठीक है, तो ऐसे समझ लो इस चीज़ को कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म नंबर ऑफ हैलाइड्स। कुछ नंबर ऑफ हैलाइड्स क्या करता है, ये फॉर्म करता है। पहला जैसे देखो बेसिकली क्या बना सकता है, ये बना सकता है हमारा हम लोग ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोहैलाइड। ठीक है, मोनोहैलाइड दैट मीन्स केवल M और केवल X बना सकता है। दूसरा हमारा देखो ये डाई हैलाइड बना सकता है। डाई हैलाइड का मतलब MX2 या M2X2, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो सकता है टेट्रा हैलाइड, यानी कि MX4, ये हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा हो सकता है हेक्सा हैलाइड, ठीक है, MX6 ना। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। हम लोग जो डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो हम इसका करेंगे और इसका करेंगे। ठीक है, MX4 का और MX6 का। यहाँ पर M का मतलब आपको समझ में आ रहा है और X का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है M यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या एक्ट करेगा, एज अ सेंट्रल एटम की तरह। बाकी हमारा जो हेलोजन होगा वो हमारे साइड एटम की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो देखो हम लोग कुछ टेबल देख लेते हैं। इस टेबल से आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का हैलाइड जो है फॉर्मेशन, किस किस टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो टेबल हम पहले बना लेते हैं, है ना। देखो बच्चे लोग, ये हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 16 के। ठीक है, और हम ये बात कर रहे हैं अपने फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या कर रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं। इनमें आप देखोगे तो आपको मोस्टली लगेगा कि हाँ हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो हमारा मोनोहैलाइड है, डाई हैलाइड है, ठीक है, टेट्रा हैलाइड है और हेक्सा हैलाइड है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम थोड़े से बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। जैसे कि आपने यहाँ पर तो देख लिया कि अच्छा फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, बट ऐसा जो है अगर हम इसके बात करें नाम की ना, तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं, देखो अगर हम ऑक्सीजन से अगर हम स्टार्ट करें, समझना इस चीज़ का पहले आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो तो अब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अगर जैसे मान लो हमारा ये जो फ्लोराइड, जैसे आपको पता है कि सबसे हमारा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारा क्या है, फ्लोराइड, हमारा वो फ्लोरीन है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि अगर फ्लोराइड ग्रुप नंबर 16 के किसी भी एलिमेंट से अगर रिएक्ट कर रहा है,
ठीक है ना। तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लोराइड्स ही बोलते हैं, बाकी सारे को हम क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं बोल सकते। क्यों, रीज़न समझाते हैं। देखो ऐसा क्यों है सर, देखो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो मैंने कहा कि ऑक्सीजन ने जो है F के साथ रिएक्शन करके OF2 बनाया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। डाईफ्लोराइड मतलब ऑक्सीजन को पीछे क्यों कर दिया, फ्लोराइड को आगे क्यों कर दिया। देखो रीज़न क्या है कि हमें पता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हम इसका जो फाइनल नाम देंगे, यानी कि जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में जो नाम आएगा वो फ्लोराइड के बेसिस पर होगा। आ रही बात समझ में, इसका नाम जो फाइनल नेम होगा वो किसके बेसिस पर होगा, वो फ्लोराइड के बेसिस पर होगा। लेकिन अगर मान लो यही ऑक्सीजन किसी दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि इस तरीके से ले लो, कोई भी एक ले लो, जैसे ClO2 ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या नाम देंगे, हम लोग इसको पहले क्लोरीन को बोलेंगे, देन उसके बाद हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, यानी कि ऑक्साइड लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे क्लोरीन डाइऑक्साइड। आगे बात समझ में, रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखो क्या है, ऐसा देखो हम इसलिए बोल रहे हैं, आप ये बता सकते हो, आप रीज़न ये दे सकते हो कि ऐसे बता दो कि द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन इज कॉल्ड फ्लोराइड। फ्लोराइड तो बोल देंगे, है ना। रीज़न क्या है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। तो इसलिए हम जो लास्ट नेम है वो किसके बेसिस पर बना रहे हैं, फ्लोराइड, यानी कि फ्लोरीन के बेसिस पर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन को छोड़ करके ऑक्सीजन का अगर हम रिएक्शन हैलोजन के किसी भी अगर हम एटम से कराते हैं, हैलोजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट से अगर हम कराते हैं, तो हम लोग अब उसमें ऑक्सीजन को हम लोग जो है लास्ट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि मतलब हम जो उसका जो नेमिंग देंगे ना वो किसके बेसिस पर होगा, वो हमारे बॉक्साइड की, मतलब कि ऑक्सीजन के बेसिस पर होगा। क्यों, क्योंकि अब जो ऑक्सीजन होगा वो फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे हैलोजन से उसकी जो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि नाउ हम ये समझ लेते हैं यहाँ से कि ऑक्सीजन जो है इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन रेस्ट ऑफ हैलोजन। रेस्ट ऑफ हैलोजन का मतलब समझ गया ना, फ्लोरीन को छोड़ करके, दैट मीन्स क्लोरीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन से ज़्यादा है और आयोडीन से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देंगे, हम लोग इसका नाम देंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन रेस्ट ऑफ हैलोजन। सो इट्स नेम, इसका नेम क्या हो जाएगा, हैलोजन ऑक्साइड्स, हैलोजन ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ClO2, आ रही बात समझ में। या फिर आप एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि Cl2O7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन बोलेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो क्लोरीन, कितने ऑक्सीजन है, 7 है, तो कितना हो जाएगा, हेप्टाऑक्साइड, क्या हो जाएगा, हेप्टाऑक्साइड, ठीक है। तो क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, ठीक है, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। आ रही बात समझ में। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या देते हैं, क्लोरीन का और फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन का अदर हैलोजन के साथ किस तरीके से हम लोग नेमिंग देते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, तो हमने ये भी फिलहाल ऑक्सीजन की बात करी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा हमें जो डिटेल में जो हमें डिस्कशन करना है वो हमें करना है किसके बारे में, सल्फर के बारे में, और बाकी सेलेनियम, टेलोरियम, फिर बाकी बात की तो हम चीज़ें भी देखेंगे। देखो तो अब अगर बात करेगा सल्फर की, तो सल्फर देखो आपको दिख रहा होगा, सल्फर मोस्टली जो है वो 3 टाइप्स के देखो हैलाइड्स बना रहा है, दिख रहा है आपको। मेन हमारा यही है ना, हमें इसी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, हमें इसी को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी ये पूरा नहीं, ये SF6 और SF4, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। SF6 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, SF4 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो अब ध्यान से देखो कि जो सल्फ़र है ना, वो फ्लोराइड के साथ देखो किस किस टाइप का देखो बना रहा है। फ्लोराइड के साथ देखो मोस्टली ये देखो क्या बना रहा है, SF6 यानी कि जो है हेक्सा हैलाइड्स बना रहा है, टेट्रा हैलाइड्स बना रहा है, डाई हैलाइड्स बना रहा है और मोनो हैलाइड्स बना रहा है। फिर क्लोराइड के साथ अगर आप देखोगे तो देखो ये देखो हेक्सा हैलाइड अब नहीं बनाया, ये अब टेट्रा हैलाइड बना रहा है, डाई हैलाइड बना रहा है और मोनो हैलाइड बना रहा है। ठीक है, फिर ब्रोमीन के साथ देखोगे तो देखो यहाँ पर एक और कम हो गया, यानी कि अब ये आपका जो है ये डाई हैलाइड बना रहा है और मोनो हैलाइड बना रहा है। सिमिलरली जब आप आयोडीन के साथ देखोगे तो देखो क्या बना रहा है, ये केवल और केवल मोनो हैलाइड बना रहा है। मतलब आप यहाँ से ये एक ट्रेंड देखो, आप ना एक ट्रेंड थोड़ा सा पता करो कि सल्फ़र जब हमारा इस हैलोजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो जैसे जैसे हम हैलोजन में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इसकी जो कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है हैलोजन के साथ वो डिक्रीज होती जा रही है। देखो क्यों, ऐसे समझो फ्लोराइड के मतलब जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके देखो बेसिकली 3 टाइप का ये जो आपका है, ये 4 टाइप का आपका जो है ये क्या कर रहा है आपका ये फ्लोराइड्स दे रहा है ना। जैसे कि SF6 दिया, SF4 दिया, SF2 दिया और S2F2 दिया। क्लोराइड के साथ देखो करके 3 टाइप का दिया, ब्रोमाइड के साथ एक और कम हो गया यानी कि 2 टाइप का दिया और आयोडाइड के साथ एक और कम हो गया, दैट मीन सबसे कम दे रहा है S2I2। अब इसका देखो रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर ऐसे समझो कि जब हम हैलोजन में जब हम नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मतलब क्लोरीन से फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, तो अब हो क्या रहा है, ध्यान समझना बात को। इनकी साइज़ देखो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये तो पता है ना आपको, इतनी तो बातें आपको पता हो गई होंगी कि साइज़ इनकी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और सल्फ़र की अभी जो साइज़ है वो ऑक्सीजन के, भाई हमें पता है कि सल्फ़र की साइज़ जो है छोटी है इन सभी के कंपैरिजन में। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनकी साइज़ बड़ी होती जा रही है, लेकिन सल्फ़र की साइज़ तो सेम है। तो अब हो क्या रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि वो कितने एलिमेंट्स, वो कितने एटम से कांटेक्ट बनाए रख सकता है। समझना बात को, ठीक है। सल्फर इतना छोटा, मान लो हमने फ्लोरीन का कहा तो ठीक है भाई, तो इनका कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा ना, इनका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बढ़िया होगा। अब जैसे मान लो ये सल्फर है और मान लो हमने कहा क्लोरीन, तो अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें फिर से सल्फर की बात करें और हम ब्रोमीन ले लें, थोड़ा सा और बड़ा ले लें, तो कोऑर्डिनेशन और क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो एटम के साथ अटैचमेंट बनाने की इसकी जो टेंडेंसी है, जो कैपेसिटी है, वो डिक्रीज होती जा रही है। तो जब अगर टेंडेंसी, अगर कोऑर्डिनेशन मतलब जो नंबर है अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है तो इनकी जो बॉन्डिंग टेंडेंसी भी होगी वो भी क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो इस वजह से जो है ये बहुत, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं, हैलोजन फैमिली में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो सल्फर है वो बहुत ही लीस्ट टाइप का जो है देखो क्या कर रहा है, कंपाउंड्स बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं सल्फर की। तो सल्फर आपको पता चला मोस्टली ये जो है 3 टाइप के जो है हैलाइड्स बना रहा है। एक आपका मोनोहैलाइड्स है, एक आपका देखो टेट्राहैलाइड्स है। मोनोहैलाइड्स हो गया, ठीक है, एक आपका जो है टेट्राहैलाइड्स बनाएगा और एक आपका बनाता है ये हेक्सा हैलाइड्स। ठीक है, तो हम लोग इन 3 टाइप्स के हैलाइड्स की बात करेंगे, मोनोहैलाइड, टेट्राहैलाइड्स और हेक्सा हैलाइड्स, है ना। चलो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी सर, हम लोग बात कर रहे हैं सल्फ़र की, है ना। तो हमने ये कहा सर हमारा जो सल्फ़र है, सल्फ़र फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, वही आप उसमें एक मोनोहैलाइड भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, डाईहैलाइड भी ऐड कर सकते हो, टेट्रा और हेक्सा, 4 टाइप के ही तो बना रहे हैं ना, तो जनरली हमें 3 ही समझना है। देखो पहले हम अगर बात करें अपने मोनोहैलाइड्स की, मैंने आपको पहले ही बता दिया मोनोहैलाइड्स की। देखो बात करें तो मोनोहैलाइड्स का मतलब यानी कि SX2, ठीक है। तो मोनोहैलाइड में तो ये बहुत ज़्यादा बना लेगा, यानी कि इस एक्स के अंडर में देखो क्या क्या आ सकता है, इस एक्स के अंडर में आ सकता है हमारा देखो फ्लोरीन भी आ सकता है, उसके बाद क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन मतलब ज़्यादा ही अटैचमेंट, मतलब ये एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या हो सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो अगर हम बात करें डाई हैलाइड्स की, ठीक है, तो डाई हैलाइड्स में देखो क्या होगा, डाई हैलाइड्स यानी कि ये हमारा बनाएगा X2 X2 ही रहेगा, है ना।
यहाँ पर X4 कर दो आप, ठीक है, इसलिए हम लोग डाई हैलाइड को नहीं ले रहे थे, ठीक है। उस सिमिलरली अगर हम बात करें देखो ट्राई हैलाइड्स की, सॉरी ट्राई नहीं, टेट्रा, ट्राई तो बनाएगा ही नहीं, ट्राई तो बनाएगा ही नहीं, देखो आप यहाँ से, है ना, ट्राई तो बना ही नहीं रहा है, क्या बना रहा है, टेट्रा बना रहा है, यानी कि SF4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो SF4 की देखो अगर हम बात करें, टेट्रा हैलाइड्स, तो टेट्रा हैलाइड्स में देखो आपको ये क्या देगा, SX4, यहाँ से इससे हम हटा देते हैं थोड़े, इसको रहने दो, ठीक है, ये दूसरा नंबर ये रख लेना आप, टेट्रा हैलाइड्स, ठीक है, SX4। अब देखो इस X में क्या क्या आ सकता है, तो X में बहुत ज़्यादा नहीं, ये आ सकता है फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, तो ये X4 है, तो छोटे जो जो बहुत ज़्यादा जो छोटे होंगे वही क्या होंगे, वही जो है सल्फ़र के साथ क्या कर पाएंगे, रिएक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेक्सा हैलाइड की, हेक्सा हैलाइड्स की देखो अगर बात करें, तो हेक्सा हैलाइड्स में देखो हमें क्या मिलेगा, SX6, और ये केवल और केवल देगा हमारा, यहाँ पर हमारा जो X है वो केवल और केवल क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि देखो फ्लोरीन के 6 एटम्स, फ्लोरीन के देखो कितने एटम, 6 एटम, और सल्फर का एक एटम जो है आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो समझ रहे हो। अब ऑलरेडी देखो 6 एटम है, और ये अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, तो ये थोड़ा छोटा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये बन सकता है SX6, यानी कि SF6 बन सकता है, SF4 बन सकता है, SCl2 सॉरी SCl4 बन सकता है। लेकिन अगर हम बोलें कि जैसे ये SBr4 या SBr6, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Br एक तो खुद ही बड़ा है, ठीक है, और 6 एटम उसके, और 6 एटम सल्फर के, तो यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये जनरली इस टाइप का जो है ट्रेंड शो कर रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो, अब इनमें से हमारा, हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें से हमारा जो SX4 है और SX6 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो है इनका डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। इनकी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, इनका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो बात करें अगर हम पहले हम लोग बात कर लेते हैं सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की बात कर लेते हैं, ठीक है, SF6 की बात कर लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। देखो तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड दैट मीन्स SF6। अब हमने कहा कि सर इसका जो इस SF6 में सल्फर के पास जो सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2, ठीक है, हाइब्रिडेशन इसका sp3d2। सर आप कहोगे कैसे बता रहे हैं, डोंट वरी रुको, ठीक है, हाइब्रिडेशन बताने का हम आपको आज 2 तरीका बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे लास्ट तक बने हुए रहते हैं। तो 2 तरीका हम आपको बताएंगे sp3d2 ये कैसे आ रहा है। अच्छा, अगर देखो बात करें इसके शेप की, अगर आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। अगर इसका हाइब्रिडेशन अगर sp3d2 है तो इसका जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा सर, ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा। क्या होगा, और इस पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्यों, ये सारी बातें भी आपको बताते हैं। नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, देखो सल्फर है, ठीक है, इस पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब इससे कितने जो है फ्लोरीन के जो है कितने एटम ऐड होने हैं, 6 एटम ऐड होने हैं, ठीक है। चलो 6 एटम को हम लोग ऐड करते हैं, तो इस तरीके से ये F, ये F, और इस तरीके से ये F। अब ऑक्टाहेड्रल देखो, अगर रियल में तो कभी देखना, गूगल सर्च करना कि ऑक्टाहेड्रल शेप किस तरीके से होता है, तो उसको आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है बना नहीं सकते, ये थोड़ा सा 2D शेप है ना, ये मतलब प्लेन पर आप बना रहे हो, कागज़ पर बना रहे हो, तो 2D में बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा आप ये सर्च करके देखोगे कि शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो बताना चाह रहा है, बट आप जनरली ये वाला ही बनाओगे, ये कोई बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है। F और F,
देखो बात करते हैं इसके हम, ये जो sp3d2 ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कैसे आया। तो जैसे अगर आप बात करो कि सल्फर पर इसका जो सेंट्रल एटम है, इस SF6 का सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है। इस सल्फर पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया, तो आपको पता है सल्फर का बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है कितना है, 16 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, यही तो लिखते हो। टोटल 16 हो गए। देखो अब अपने सबसे जो है लास्ट वाले शेल को देखो, कौन से वाले शेल में गया, 3 वाले, थर्ड वाले शेल में गया। थर्ड वाले शेल में 3s और 3p, ठीक है। तो थर्ड वाले शेल के लिए देखो होता क्या है, थर्ड वाले शेल के लिए देखो क्या होता है, यानी कि अगर हम बोलते हैं अगर n इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखो थोड़ा सा ये क्लास 11 की बात है, अगर हम लोग बोलते हैं सर n इज इक्वल टू अगर 3 है तो उसके लिए हमारा l क्या होता है, l हमारा क्या देता है, शेल देता है। तो देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, समझ में आ रही बात, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 0 के लिए देखो हमारा क्या होता है s, और 1 के लिए हमारा होता है p, और 2 के लिए होता है d, ठीक है ना। 2 के लिए क्या होता है, d होता है। तो इसलिए हम इसके जो है लास्ट हम अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे 3 सब शेल होंगे। कौन कौन से होगा, s होगा, p होगा और d होगा। चलो बनाते हैं। तो लास्ट शेल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो लास्ट शेल में देखो टोटल कितने हैं हमारे, ये इस वाले का हम लेकर के क्या कर रहे हैं, देखो बना रहे हैं, ध्यान समझना मेरी बात को। तो हम पहले बनाते हैं 3s का, किसका बनाते हैं बच्चे, 3s का बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फिर हम बनाते हैं 3p का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो आपको पता है पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, है ना। सबसे पहले हम 1 1 1 सभी में फिल्ड कर लेते हैं पेयर। उसके बाद पेयर कब बनाते हैं, पेयर जब तब बनाते हैं जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स हमारे कंप्लीट हाफ फिल्ड हो जाते हैं, हाफ फिल्ड, ठीक है। तो अभी ये हाफ फिल्ड हो गया है, 4 चाहिए होगा तो एक और आपने बना लिया। अब देखो ये आपका हो गया 3p। अब आपको पता है कि अगर हम n इज इक्वल टू अगर 3 की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा d ऑर्बिटल भी होगा, मतलब सॉरी d सबशेल भी होगा। तो हम एक d सबशेल भी बना लेते हैं। और आपको पता है कि d सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। ये बच्चे लोग बात है क्लास 11 की। अगर आप क्लास 11 वाले वीडियोस मेरे देख रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री के तो देखते रहो, ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको पता चलेगा। फिर सर्च करो आपको ये मिल जाएगा, फिलहाल अभी तो नहीं, हाँ ठीक है, आप सर्च कर लेना। ये अभी अपलोड होंगे, बहुत सारे अपलोड होंगे, ठीक है। चलो देखो, तो अब डी फिलहाल तो खाली है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, बात को समझना। अब देखो अगर इस सल्फर मतलब एक सल्फर एटम से हमारा जो फ्लोरीन का है 6 एटम जो है क्या होना चाहता है, मिक्सड अप होना चाहता है, ठीक है। तो यानी कि अगर देखो 6 एटम अगर मिक्स होना चाह रहा है तो हमें यहाँ पर 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे ना। अगर देखो सल्फर देखो 6 है, मतलब सॉरी सल्फर 1 है, ठीक है। और फ्लोरीन देखो कितना है, फ्लोरीन का देखो जो है 6 एटम है, और हर एक एटम का एक एक ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिटल सल्फर के 6 ऑर्बिटल से क्या होना चाहेगा, मिक्स होना चाहेगा। तो सल्फर का 6 ऑर्बिटल कहने का मतलब है कि सल्फर में 6 हाफ ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी तो ये मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिनको हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो यानी कि अभी देखो फिलहाल अभी हाफ ऑर्बिटल देखो कितने हैं, 1 2, तो चाहिए कितने टोटल, 6 चाहिए ना, तब तो जाकर के फ्लोरीन क्या होगा, सल्फर से जाकर के अटैच होगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। मतलब जब फ्लोरीन इस सल्फर की तरफ, या फ्लोरीन ऐसे समझो कि जब फ्लोरीन जो है इस सल्फर ऐसे समझो कि जब फ्लोरीन जब इस सल्फर से क्या करेगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ ले रहा होगा तो सल्फर क्या होगा, सल्फर एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब है कि सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड करेगा। अब देखो तो बनाने हैं टोटल में 6 ऑर्बिटल, ध्यान रखना रिएक्शन ऐसे ही होता है, ऑर्बिटल का ऑर्बिटल से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हमें बनाने हैं 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाने हैं, हाफ फिल्ड। तो फिलहाल अभी कितने ग्राउंड स्टेट में देखो कितने हैं, 6 हैं। अब इलेक्ट्रॉन, अब सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा। तो सबसे पहले कौन से वाले सबशेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, पी वाले का, है ना। देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला आउट करके आ जाएगा यहाँ पर, समझ गए। तो अब हम जिसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ES का मतलब क्या होता है, एक्साइटेशन स्टेट और फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, अभी इस 3s के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से बना लेते हैं। अब देखो, अब हम बात करें अगर 3p की, है ना, तो 3p से क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन उड़ करके, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, ट्रांजिट होकर के वो आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब काउंट करो थोड़ा कि भाई कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4,
6 चाहिए, 2 और चाहिए। अब क्या करेगा, अब अपने इस ये जो हमारा जो ये जो यहाँ पे हमारा जो 3s है, ये भी अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस d वाले ऑर्बिटल में दे देगा। तो देखो अब यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो हमारा ये जो 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी क्या करेगा, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने d ऑर्बिटल को दे देगा। और जैसे ही ये d ऑर्बिटल को देगा, 3s इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही d ऑर्बिटल को देगा, 2 3, ठीक है। तो देखो 1 2 3 था, अब ये भी देखो दे दिया, यहाँ पर जाकर के दे दिया। तो देखो कितने हो गए, 2 तो अब देखो अब टोटल ऑर्बिटल्स काउंट करो कि सल्फर में अब टोटल हाफ फील्ड कितने ऑर्बिटल्स बचे, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब ये 6, अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं सल्फर के, वो फ्लोरीन के 6 ऑर्बिटल से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और इस तरीके से बन जाएगा क्या, SF6। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या बताओ, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं है। ये पहला तरीका होता है बच्चे लोग क्या करने का, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम सबसे आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो ये पहला तरीका है, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। आपने ये 11th में पढ़ा होगा, फॉर्मूले वाले तरीके से आपने जो है 11th में आपने पढ़ा होगा। देखो फिलहाल ये बेसिक सा तरीका है, ये अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली कि अच्छा देखो अब ये भी ध्यान रखना कि देखो अगर हम बात करें कि भाई ये अब ये sp3d2 कैसे बना, sp3d2 कैसे बना, तो देखो यहाँ पर हमारा जो है ना, ये जो s के पावर में 1 है, p के पावर में जो 3 है, d के पावर में जो 2 है, वो हमारे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखो s में कितने ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल, p में कितने 3, d में कितने ऑक्यूपाई किया 2। तो इसलिए हम बोल रहे हैं sp3 और d2, तब मिलाकर के ये होता है क्या, sp3d2, या कभी कभी हम लोग इसको d2sp3 के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, d2sp3 के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है ये बात। तो d2sp3, अब अगर sp3d2 अगर जो हमारा हाइब्रिडेशन होता है तो उसका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ठीक है, उसका शेप क्या होता है, ये चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व करी गई हैं, देख करके चीज़ों को जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक तरीके से जो है देख करके जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करी गई, तब पता चला कि अच्छा इसका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। ठीक है, अगर sp3d2 है तो। ये भी हमने बात करी किसकी, SF6 की बात करी, किसकी बात करी हमने, SF6 की बात करी। नाउ देखो हम लोग बात करते हैं SF4 की बात करते हैं, ध्यान समझना, ये चीज़ आप पहले नोट डाउन कर लो इतना। ठीक है, कर लिया इतना नोट डाउन, चलो देखो समझ में आया ना। तो यहाँ पर 2 एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल हैं, 2। अब देखो अभी क्या होगा ना, अब जब SF4 की बात करेंगे तो SF4 में केवल और केवल एक ही एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल है। क्यों, अगर आपको ये बेसिक से अगर आपको ये चीज़ें अगर समझ में आई तो आप SF4 का भी जो है आप समझ सकते हो कि उसका एक ही एक्साइटेशन स्टेट में काम क्यों बन जा रहा है। चलो देखो बात करते हैं, जिन बच्चों को समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। देखो समझाते हैं कि आखिर सर उसका एक ही एक्साइटेशन स्टेट, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा है ना, मैंने जो वहाँ पर जो लगाया स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो लगाया है उसमें आपने देखा होगा कि हम जो SF4 है वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ही उसका काम बन जा रहा है, और जो ये SF6 है इसमें हम दो एक्साइट यानी कि इसमें दो बार जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है एक बार p से एक बार s से जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, d ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। तो इसका रीज़न अब देखो समझो, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं SF4 की। SF4 का मतलब क्या है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पर हमारा जो SF6 था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था, इवन इतना ज़्यादा स्टेबल था कि मतलब हमारा जो हमारा जो केमिकल जो रिजेंट होता है ना, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कि वाटर, ठीक है, तो वो मतलब कि उस वाटर के थ्रू भी क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें SF4 की तो बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्टिव टाइप का होता है ना, तो हाईली रिएक्टिव एंड रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड मतलब समझो ना, वाटर के साथ इजीली क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर क्या बनाता है, SO2 बनाता है और HF बनाता है। ठीक है,
फिर हम लोग इसका जो है फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो हमारा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइब्रिडेशन आता है वो आता है sp3d, और sp3d अगर है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और ड्यू टू लोन पेयर, इसमें लोन पेयर आ जाता है। क्यों लोन पेयर आ जाता है बच्चे लोग समझते हैं? लोन पेयर क्यों आता है समझते हैं, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है। कहाँ होता है? सल्फर के इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब जानते हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक, पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एस है और ये आपका एफ, ये आपका एफ, ये आपका एफ, और ये एंगल एफ, ये भी एफ, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे आया बता रहे हैं, ठीक। और ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर के ऊपर वो होता है sp3d। क्या होता है बच्चे लोग? sp3d होता है, ठीक है। और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें एग्जिस्ट करता है ना। क्यों ऐसा क्यों समझते हैं? देखो सेम वही कहानी होगी। सल्फर है तो सल्फर के लास्ट हम वही बात कर लेते हैं, किसमें? हम लोग बात कर लेते हैं 3s2 और 3p4 की बात कर लेते हैं। समझना इस चीज़ को। अब हम लोग इसका जो है ग्राउंड स्टेट में हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग इसके ऑर्बिटल्स को थोड़ा फिल करते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चा लोग 3s और ये है 3p। और आपको पता है कि अगर n इज इक्वल टू अगर 3 है, n इज इक्वल टू अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 है तो n इज इक्वल टू 3 के लिए d भी होगा। तो 3p और एक और सब शेल एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे 3d, ठीक है। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और d में होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ठीक है। अब देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, तो 3s में मैक्सिमम मतलब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 भर गए, 4 भरने 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब समझना। अब देखो इस सल्फर से कितने जो है फ्लोरीन एटम अटैच होना चाहते हैं? 4 एटम अटैच होना चाहते हैं। यानी कि ये जो फ्लोरीन एटम है वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब सल्फर आ गया एक्साइटेशन स्टेट में। अब सोचो 4 हैं, बात को समझना, कितने हैं? 4 फ्लोरीन हैं। और यहाँ पर देखो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो कितना है? 2 है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितना है? 2 है। कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4 चाहिए होंगे, तो 2 है। तो अब क्या होगा? यहाँ से सल्फर जो है वो एक्साइट होना स्टार्ट होगा। तो जब एक्साइट होना जब स्टार्ट होगा, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं GS। तो जब एक्साइट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 3D के एक ऑर्बिटल्स में चला आएगा। तो देखो हम बात करें फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में देखो क्या हुआ, 1 1 1 है ना। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, आ गया कहाँ? D वाले में आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो एक आ गया। अब काउंट करो थोड़ा ऑर्बिटल देखो सल्फर के पास। अब देखो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने अवेलेबल हो गए? 1 2 3 4, 4 हैं। और कितने फ्लोराइड आयन कितने हैं? 4 हैं। यानी कि अब क्या होगा? 4 ही तो चाहिए था ना। इसलिए हमारा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ही क्या हो गया? काम बन गया। इसलिए इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया। अगली बात समझ में कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों रह गया? रीज़न ये है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि हमें 4 ही ऑर्बिटल चाहिए थे, है ना। इसके भी देखो 4, इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, इन एक एक चारों एक एक ऑर्बिटल से क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा। ये तो कन्फ्यूजन है ना कि सर फ्लोरीन का सर एक ही ऑर्बिटल क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि फ्लोरीन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल यहाँ जाएगा, एक फ्लोरीन का एटम यहाँ जाएगा, दूसरे वाले का यहाँ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये मतलब है। तो ये हमारा तरीका हुआ क्या, sp32 सॉरी मतलब देखो अब ये sp32 सर कैसे आ गया, sp3d कैसे आ गया? तो देखो s भाई s में कितने ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3, तो p3, और d के कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, तो इसलिए हमारा ये बन जा रहा है बच्चे लोग sp3d। और अगर sp3d है विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हम कहेंगे इसका जो शेप होगा वो हमारा होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं इसे। आगे बात समझ में? चलो देखो, एक दूसरा तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, और वो तरीका है, अगर हम बात करें अनदर मेथड की बात करें, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, चाहो तो आप इसे याद रख लो या फिर आपकी मर्जी। अनदर मेथड की देखो, अगर हम बात करते हैं अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो होता क्या है, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग, कितने एटम्स उसको सराउंड किए हुए हैं, माइनस केटायन प्लस एनायन, अगर है तो अब बात समझना, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमने कहा सर SF6 की बात करते हैं, SF6 की देखो बात करते हैं, तो 1/2 देखो 1/2। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 6 होता है, प्लस नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग, कितने, अब इस सल्फर से कितने एटम सराउंडेड हैं, जो है 6 जो है फ्लोराइड एटम्स क्या है वो उसको सराउंड किया हुआ है, दैट मीन 6। इसमें इसके पास क्या कोई भी केटायन है, क्या कोई भी एनायन है इस SF6 के साथ? ऐसा तो नहीं ना कि आपने यहाँ पर ऐसे प्लस माइनस लगा दिया, बिल्कुल नहीं लगाया सर, तो सब 0 0, ठीक। तो देखो कितना आ गया, 1/2 इंटू 12, दैट मीन्स कितना आ गया, 6, कितना आ गया 6। अब बात समझो, अगर 6 है तो अभी 6 में क्या होगा, शेयरिंग होगा, एक ले लो S का, P में आप ले सकते हो मैक्सिमम 3, और देखो कितना ले लिया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, बचा कितना 2, तो अब D में आपका आ जाएगा 2, यानी कि क्या आ गया, sp3d2। ये बात आ गई समझ में, sp3d2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जो है हाइब्रिडेशन निकालते हैं। चलो आपने कहा सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं, SF4 का देखते हैं, ध्यान से समझो मेरी बात को। तो 1/2 इंटू देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सल्फर है तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 ही तो होता है भाई, ये पता है ना आपको, 2 8 और ये देखो कितना हो जाता है 6, है ना। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 प्लस, अब देखो नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग टू सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम को कितने सराउंडिंग एटम घेर करके रखे हैं, 4, तो 4 हो जाएगा। इसमें क्या कोई केटायन है, क्या कोई एनायन है, नहीं, कुछ नहीं है, तो 0 और -0 और +0, ठीक है, -0 +0 रहेगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/2 इंटू देखो कितना आ जाएगा, 6 4 10, दैट मीन्स 2 5 10, यानी कितना आ गया 5। अगर 5 आ गया तो इसमें कंट्रीब्यूशन करो सबका, S में मैक्सिमम होगा 1, P का होगा 2, सॉरी P का होगा 3, P में मैक्सिमम 3 ही तो रख सकते हो, देखो हो कितना आ गया, 4 हो गया, एक और बचा D, तो sp3d आ गया उसमें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो कि आपको जानना जरूरी था। अगर आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आपने, आई होप कि नोट डाउन सारी चीज़ों को आपने कर लिया होगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको बताना है कमेंट करके लास्ट में, ठीक है। और अच्छा लगा है तो बताओगे कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आया है, ये इसकी सारी बातें सर मेरे को समझ में आ रही हैं। और अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप वो भी बताओगे सर यहाँ पर ये मेरे को प्रॉब्लम है, या फिर ये सर थोड़ा सा दिक्कत हो गया सर, ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो ये सब सारी चीज़ें मेरे को अपना फीडबैक, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप मेरे को दोगे, ठीक है बच्चे लोग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।